होमवर्क बन गया, मिला दे रहे हैं, लास्ट एक रूल पढ़ाकर होमवर्क मिला दे रहे हैं, आज सब मिला देंगे जो भी बचा हुआ है। बैठिए बैठिए बराबर बैठिए आप लोग। क्या रूल? 7वां। विल्सन रूल्स ऑफ रिमाइंडर, विल्सन रूल्स ऑफ रिमाइंडर, विल्सन रूल्स ऑफ रिमाइंडर हेडिंग दीजिएगा। विल्सन महोदय एक गणितज्ञ थे जो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हम लोग को फैक्टोरियल वाला दिए थे। ये किसका कॉन्सेप्ट दिए थे? फैक्टोरियल वाला। आइए समझाते हैं। ये 3 रूल दिए थे, ये 3 रूल दिए थे। तीनों रूल को पहले हम लोग लिखते हैं और फिर तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहला रूल ये बोले थे विल्सन महोदय कि यदि आप किसी फैक्टोरियल में, सॉरी पहला रूल में जब n जो है एक अभाज्य संख्या, क्या बोले थे? पहला रूल, जब n एक अभाज्य संख्या हो। कहने का तात्पर्य है कि n यदि एक अभाज्य संख्या है, n यदि एक क्या है? अभाज्य संख्या है, और उस n से ऊपर में एक कम, n-1, नीचे जितना भी है ऊपर में एक कम यदि है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा जो ऊपर में नंबर होता है वही बचता है, ऊपर में जो नंबर होता है वही बचता है, यानी n-1 बचता है। पहले छोटा सा नंबर हम लोग देखते हैं। पहला विल्सन का रूल यही है कि जब n एक अभाज्य संख्या होगा, जब n एक अभाज्य और ऊपर में एक कम फैक्टोरियल में होगा, n एक अभाज्य संख्या होगा और ऊपर में एक कम फैक्टोरियल में होगा, तो इसका रिमाइंडर वही होता है जो ऊपर में संख्या है वही होता है। सुनिए, जैसे एग्जांपल नीचे में मान लेते हैं 5 एक अभाज्य संख्या है। पहले पूछ लेंगे n एक अभाज्य होना चाहिए, क्या 5 एक अभाज्य संख्या है? ऊपर में इसी से एक कम फैक्टोरियल होना चाहिए, तो ये 4 होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताइए विद्यार्थीगण, 4 का मान होगा कितना? तो 4 का मान होगा 24, 4 का मान 24। और आप जब इसको 5 से भाग दे रहे होंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। तो यही चीज तो विल्सन महोदय बोले हैं कि आप ऊपर में जो बचेगा ना वही रिमाइंडर होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 7 एक अभाज्य संख्या है। अब उससे एक कम ऊपर में हो, कितना? 6 हो। तो हम विद्यार्थीगण इसको कह सकते हैं कि 6 का मान फैक्टोरियल में यदि 6 है तो इसका मान क्या होगा? 100, 720, इसका मान होगा 720, और भागा कितना? ये 7। अब हमको रिमाइंडर निकालना है, तो देखिए 7 कम 7 बचा 20, 7 दूनी 14, तो कितना? 6। तो यही तो रिमाइंडर। अब जिसे छोटा था ना तो हम लोग निकाल लिए, जैसे कि छोटा था तो हम लोग निकाल लिए। अब मान लेते हैं आपकी एग्जामिनेशन में दे देगा, आपकी एग्जामिनेशन में दे देगा 23 और ऊपर में फैक्टोरियल देगा 22, तो क्या इसकी गणना आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं? नहीं होगा। आप फैक्टोरियल 22 का मान नहीं लिख सकते हैं, ना ही भाग दे सकते हैं। ये कब से बनेगा? जब ये रूल आपको याद रहेगा। एग्जाम में छोटा छोटा नहीं देगा, एग्जाम में ऐसा देगा, एग्जामिनेशन में ऐसा बड़ा देगा। आप इसको भाग देकर, तो छोटा छोटा था तो भाग देकर चेक करके आपको दिखा दिए कि भाई मेरा रिमाइंडर वही बचता है जो ऊपर में फैक्टोरियल के अंदर में रहता है, भाई मेरा रिमाइंडर वही बचता है जो ऊपर में फैक्टोरियल के अंदर रहता है। तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो सर याद है हमको, यही चीज आपको याद रखना है। 22 आपको छोटा छोटा नहीं देगा, आपको ऐसा देगा जिसकी गणना आप एग्जामिनेशन में नहीं कर सकते हैं। क्या 22 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल मान? नहीं लिखाएगा 22 का मान, इसलिए इसको रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। तो विल्सन का रूल नंबर 1। चलिए अब दूसरा बताते हैं। इसमें विद्यार्थीगण ये रूल नहीं है, इसी में हम बता देते हैं क्योंकि ये रिमाइंडर हमेशा ही बचता है। यदि नीचे n हो और ऊपर में n-2 माने कितना कम हो, तो ऐसी परिस्थिति में रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा ऐसी परिस्थिति में रिमाइंडर क्या होता है? 1। ये मान लेते हैं कभी-कभी दे देगा, नहीं तो इवन ज्यादातर यही पूछता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर भी n अभाज्य संख्या होना चाहिए, नीचे में एक अभाज्य संख्या हो और ऊपर में 2 कम हो, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है? 1। जांच करवाते हैं, जैसे मेरे भाई, जैसे समझिएगा, जैसे नीचे में 7 और 2 कम कितना? 5। अब बताइए मेरे भाई 5 का फैक्टोरियल वैल्यू 120 और बट्टा में 7। अब देखिए तो रिमाइंडर निकाल के, तो सर रिमाइंडर यदि निकालेंगे तो 7 एकम 7 और बचा 5, 49, बचा कितना? 1। हमेशा 1 आएगा। जैसे विद्यार्थीगण मान लेते हैं नीचे में हम 23 दे दिए, नीचे में 23 ऊपर में 2 कम, यानी फैक्टोरियल कितना? 21, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा, वो फिक्स है। ठीक है ना? तो पहले रूल का ये पार्ट, ये अलग से नहीं है, पहले रूल है, लेकिन ज्यादातर आपके एग्जामिनेशन में यही रहेगा ना, यही रहेगा। एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रहेगा तभी बनेगा। फिर से एक बार याद करिए, नीचे प्राइम नंबर हो और ऊपर 1, तो उसका रिमाइंडर हमेशा वही होता है जो ऊपर फैक्टोरियल में होता है। ये क्वेश्चन विद्यार्थीगण एनटीपीसी में पूछा हुआ है 2017 में। क्वेश्चन दे देते हैं, नीचे में विद्यार्थीगण दे दिया गया था 53 और उसके ऊपर में दे दिया था 52 का शेषफल क्या होगा? का शेषफल दैट मींस इंग्लिश में रिमाइंडर क्या होगा? ये 53 वाला ही दिया था, 17 में पूछा हुआ था एक क्वेश्चन। अब बताइए विद्यार्थीगण ये क्या किसी विद्यार्थी से बनता? यदि याद नहीं है तो 51, बी हो जाएगा 52, सी हो जाएगा 53 और डी हो जाएगा विद्यार्थीगण 1। कौन होगा आंसर? कौन होगा? बस याद रखिएगा ये मात्र और मात्र तभी प्रश्न बनेगा जब ये विल्सन रूल आपको याद है। कोई विद्यार्थी इसको हल करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 52 का मान आप नहीं जान पाएंगे कितना है, और ना ही 52 पर संख्या को गुणा करके आप लिख सकते हैं। तो ये विल्सन रूल है, नीचे प्राइम ऊपर एक कम, तो रिमाइंडर हमेशा जो ऊपर वाला नंबर है वही बचता है। चलिए विल्सन का रूल नंबर 1 समझ गए? यही था विल्सन का रूल नंबर 1, नीचे में प्राइम और ऊपर में एक कम, तो रिमाइंडर हमेशा
ऊपर वाला नंबर ही बचता है, पाड़ा रूल विल्सन का। चलिए दूसरा, यदि n भाज्य कंपोजिट संख्या हो, ऊपर में कौन सा नंबर था? प्राइम संख्या। n क्या था? प्राइम संख्या। और यहाँ पर n क्या है? कंपोजिट संख्या। सुनिए, जब n भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या होगा जैसे कि नीचे विद्यार्थीगण n और ऊपर में हो जाएगा n-1, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या बनता है? शून्य बनता है। सर ई क्या बोल रहे हैं? आइए समझाते हैं। पहले छोटा नंबर से, पहले सबसे छोटा नंबर से आपको समझाते हैं, सबसे छोटा नंबर से आपको समझाते हैं। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? शून्य। लेकिन n जो है 4 से कोई बड़ा भाज्य होना चाहिए, 4 तक नहीं, 4 से कोई क्या होना चाहिए? बड़ा भाज्य। ठीक है, जब विद्यार्थीगण मान लेते हैं, नीचे हम लिखते हैं 6, 6 एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो अन्य से कटे। अब 6 से 1 कम 5, 6 से 1 कम कितना? 5। अब बताइए विद्यार्थीगण, 5 का फैक्टोरियल वैल्यू 120 भागा कितना? 6। बताइए रिमाइंडर कितना? 0। ठीक है, फिर समझिए, मान लेते हैं नीचे 8 है, 8 भी विद्यार्थीगण एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, किसी अन्य से कटने लगे तो वो भाज्य कहलाता है। ऊपर 1 कम यानी कितना? 7। तो बताइए 7 का मान होता क्या है? तो 50-40। वेरी गुड, 50-40 बट्टा में 8। अब भाग देकर देखिए मेरे भाई, 48 24 बचा, 3 का 24 0, यानी पूरा पूरा कर देगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। हमेशा विद्यार्थीगण यहाँ पर इस केस में n ग्रेटर देन 4 होना चाहिए ना। यार ये चीज याद रहेगा, 4 तक रहेगा तो मुजमानी बन जाएगा। आप इसको याद नहीं भी रख सकते हैं। अब आप इतना छोटा नहीं देगा, एग्जामिनेशन में क्या देगा? पहले इसको उतार लीजिए। आइए, आज पहला क्लास है का, बैठ जाइए। जो भी नए विद्यार्थी होंगे 1-2 दिन पेशेंस रख के रखिएगा। एक दिन में आप सोचिएगा बीच में आ रहे हैं तो समझ में आए 100%, ये संभव नहीं है। जब तक 2-3 दिन ना आप देखिएगा, पहला जैसे कि क्लास रनिंग है, नया बैच यही है, मेरे पास सबसे नया बैच यही है। अगला बैच अब विद्यार्थीगण 1 मंथ बाद स्टार्ट होगा, तो कोई भी बैच विद्यार्थीगण बिना खत्म किए हम बीच में नहीं स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, सबसे न्यू बैच है, जो भी विद्यार्थी का छूटा होगा वो आपको ऑनलाइन दे दिया जाएगा या आपको किसी दूसरे बैच में मेकअप करवा दिया जाएगा। रेगुलर रहिए, पूरा समुद्र अभी बाकी है, ठीक ना? अभी तो बस छोटा छोटा चीज अभी पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब देखेंगे हम आगे विद्यार्थीगण बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में यदि हम ये बोल दें कि नीचे में, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा देगा, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, नीचे में विद्यार्थीगण 24 और ऊपर में 1 कम 24 कितना? 23। तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो ये विद्यार्थीगण आप इसको 0 तभी कर सकते हैं जब याद रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जिसको हल कर सके। ये तभी बनेगा जब क्या रहेगा? विल्सन रूल याद रहेगा। तो विल्सन रूल दूसरा नंबर याद रखेंगे, यही सही ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा। चलिए तीसरा रूल, जोर से, सब 0, 2 हो 3 हो सब क्या होगा? 0। नीचे यदि भाज्य हो, ऊपर में -1 हो -2 हो सब क्या होगा? 0। ये भी 0 होगा। जैसे कि नीचे में n होगा, विद्यार्थी ऊपर में बोल रहा है कि 2 कम हो जाए, तो भी क्या होगा मेरे भाई? रिमाइंडर। तो भी रिमाइंडर इसका 0 ही होगा ना, ये ध्यान रखिएगा। भाज्य में हमेशा 0 होगा, भाज्य में हमेशा क्या होगा? 0। आगे बढ़े, इसका जो सबसे इंपोर्टेंट रूल है वो पहला रूल है ना, जो शुरू में पढ़ा है। चलिए तीसरा विद्यार्थीगण विल्सन का, समझ गया ना ये रूल? इसको और उसको एकदम दिमाग में रखिएगा। तीसरा रूल बहुत आसान, यदि नीचे में n हो और ऊपर में यदि इससे 1 ज्यादा 2 ज्यादा या 3 ज्यादा ज्यादा हो जाए, ऊपर में इससे क्या हो जाए? 1 ज्यादा हो, चाहे 2 ज्यादा हो, चाहे 3 ज्यादा हो, ऐसे प्रत्येक केस में रिमाइंडर शून्य आता है। ऐसे प्रत्येक केस में रिमाइंडर, जैसे कि n है और ऊपर में n प्लस कितना है? ये 2 है, तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? ये 0 होगा। नीचे कुछ भी हो जाए n और ऊपर में विद्यार्थीगण n प्लस 2 रहे, 3 हो जाए, तो भी रिमाइंडर विद्यार्थीगण 0। n विद्यार्थीगण यहाँ n लिख लीजिएगा, यहाँ n कोई संख्या हो, यहाँ n कोई भी संख्या हो। एग्जांपल आपको दे देते हैं, यहाँ n जो है कोई भी क्या हो संख्या, तब उतारिएगा। यहाँ n जो है कोई भी संख्या होना चाहिए, देखिएगा समझाते हैं इसको। सब जगह क्या होगा? 0। जैसे एक सिंपल सी बात है विद्यार्थीगण, जैसे कि नीचे लिख देते हैं 3, अब 3 से 1 ज्यादा कितना? 4। 3 से 1 ज्यादा कितना? 4। 2 ज्यादा कितना भी ज्यादा रहे वो 0 बचेगा। ठीक है विद्यार्थीगण, 4 का मान 24 भागा 3, बताइए रिमाइंडर कितना? 0। ये 0 ही होगा, हमेशा 0 होगा। देखा जाए, मान लेते हैं नीचे में हम लोग दे दे 5 या 6 और ऊपर में 1 ज्यादा यानी कितना? 7। ऊपर में 1 ज्यादा, तो यहाँ से विद्यार्थीगण हम लोग देखते हैं कि नीचे में हो जाएगा कितना? 6 और ऊपर में हो जाएगा कितना? 50-40। अब भाग देके देखिए रिमाइंडर विद्यार्थीगण क्या होगा? 0 ही, हमेशा 0 होगा कुछ भी। तो मान लेते हैं कि नीचे में हम यदि आपको ये दे दें, मान लेते हैं नीचे में हम आपको दे दें 48 और ऊपर में दे दे 50 और कुछ देके रिमाइंडर क्या होगा? याद रखिएगा कि यदि ऊपर में ज्यादा है तो उसका रिमाइंडर 0, चाहे वो 1 ज्यादा हो, 2 ज्यादा हो, 3 ज्यादा हो, 4 ज्यादा हो। ऊपर में यदि अधिक है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 0। कम का केस में थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि नीचे से ऊपर ज्यादा है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 0। यदि ऊपर में ज्यादा है तो रिमाइंडर हमेशा, तो विल्सन महोदय फैक्टोरियल का रिमाइंडर के लिए 3 रूल बताए हैं, वही तीनों रूल हम आपको दिए हैं। इसमें बस 1 ज्यादा हो, चाहे विद्यार्थीगण 2 ज्यादा हो, चाहे 3 ज्यादा हो, चाहे 4 ज्यादा हो, यदि अंश हर से ज्यादा है तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा? कारण यही है, जैसे कि हम लोग 7 तोड़ते हैं, तो मान लेते हैं नीचे में 6 है और ज्यादा हुआ मतलब क्या समझे? 7। 1 2 3 विद्यार्थीगण 4 और उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। तो आप देखिए तो 6 का गुना जाएगा ना, वो तो ज्यादा होगा तो उसका गुना जाएगा ही। अरे ज्यादा होगा तो उसका गुना जाएगा ही, यानी गुना जाना मतलब कटेगा ही, यानी वो 0 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए ज्यादा यदि हो, लेकिन यदि हम बात करें तीनों में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पहला रूल पूछा जाता है ना। चलिए ये था विद्यार्थीगण विल्सन महोदय का रूल्स, हो गया ना। अब आइए होमवर्क चेक कर देते हैं शुरुआत से, जो जो बचल होगा वहां से। 2 दिन पहले का भी होमवर्क हुआ होगा बचल, आइए सब मिला देते हैं। पहले कल वाला दीजिए, पहले कल का होमवर्क दीजिए। कहाँ लिखे हैं भाई लोग? ये लिखे हैं, एक था। चलिए पहला क्वेश्चन था मेरे भाई, 8 का पावर 51 बट्टा में 35।
चलिए निकालते हैं, मिलाते रहिएगा। देखा जाए चाइनीज रूल से हम बना रहे हैं। चाइनीज रूल में बेस को 2 प्राइम नंबर में तोड़ लिया जाता है। तो ऊपर में विद्यार्थीगण 8 का पावर 51 और बट्टा में नीचे में 5 ऐसा, और यहाँ पर विद्यार्थीगण 8 का पावर 51 और नीचे में कितना 7 7 बचे 35 35 को हम 2 प्राइम नंबर में तोड़ लिए थे। इस बटे 5 रिमाइंडर कितना 2, पाला किसका रिमाइंडर 2, पाला 2, और यहाँ 7 एकम 7 1 का पावर 51 और बट्टा में 7, यानी यहाँ का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, यानी दोनों अलग अलग आ गया। यदि दोनों अलग अलग आ गए तो x बट्टा में 5 करिए और रिमाइंडर यहाँ से बचा 2, यही वाला 2, और यहाँ भी x बट्टा में 7 करिए और यहाँ का रिमाइंडर बचा 1 1। अब ये x को ऐसी छोटी से छोटी संख्या सोचिए कि दोनों को संतुष्ट कर दे। देखिए कौन सा नंबर 22, तो ऐसा नंबर विद्यार्थीगण 22 है। दैट मींस कि ओवरऑल रिमाइंडर जो होगा 22। क्या सभी विद्यार्थियों का आया था? वेरी गुड, आया है 22। ना आता तभी पिटाते हैं। आगे बढ़े। अरे आया सबका? हाँ, कौन सा रूल है ये? चाइनीज रूल। समझ में आया सबको? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। यदि दोनों जगह दूध आता तब, हाँ तब रिमाइंडर 2 हो जाता। बराबर आए तो टेंशन नहीं है, बराबर आए तो टेंशन नहीं है, वही रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन यदि अलग अलग है तो आपको ये तरीका करना पड़ेगा, दोनों को संतुष्ट करवाना पड़ेगा एक नंबर से, और जो नंबर संतुष्ट करेगा वही रिमाइंडर कहलाएगा, जो नंबर संतुष्ट करेगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। यही विधि है चाइनीज रूल का। एक और क्वेश्चन, 5 के पावर 121 और बट्टा में 77। चाइनीज रूल का यूज हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या आप लोग ऐसे किए थे कि सर 5 के पावर 121 और बट्टे में 7 और 5 का पावर 121 बट्टे में 11 किए थे? कितना है जी? सबका है? चलिए दिखाते हैं। ठीक है विद्यार्थीगण, जब यहाँ से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम इसमें भाग दे देंगे 6 से। यदि 6 से इसमें भाग दे रहे होंगे तो 6 से भाग देंगे तो 5 और ये 120 कटेगा 1 बट्टा में 7। अगर में प्राइम नंबर हो तो पावर को 1 कम से भाग दिया जाता है, अगर में प्राइम नंबर हो तो पावर को 1 कम से भाग दिया जाता है। अतः मेरे भाई यहाँ का रिमाइंडर जो बच गया हमको 5। यहाँ विद्यार्थीगण जब भाग दे होंगे तो कितना से 10 से। इसका अर्थ है कि ऊपर में 5 के पावर 10 से भाग देंगे 120 1 बट्टा में 11। हाँ, बहुत देर के बाद ही इसको खोज रहे थे। अब देखिए दोनों जगह क्या है बराबर, तो जब दोनों जगह बराबर आ जाए तो फिर टेंशन खत्म। ओवरऑल रिमाइंडर क्या होगा? 5 हो जाएगा। बस आंसर आपका इसका 5 होगा। दोनों जगह बराबर आ जाए तो रिमाइंडर वही हो जाता है। दोनों जगह बराबर आ जाए और ना था तो ना वाला हम 5 को किस पा चुके हैं ना कि x मानेंगे, ऐसा एक नंबर पुट करेंगे जो दोनों को संतुष्ट कर दे, वही रिमाइंडर होगा। चलिए आगे बढ़े। तो ये कौन सा रूल था? चाइनीज। इससे पहले भी क्वेश्चन क्या था? है कुछ दिखाइए। कहां है जी? कॉमन रूल का था, मिला देते हैं इसी ना। देखिए तो मिलाई तो यही था 3 के पावर 68 और बट्टे 34 यही था। देखिए तो सबका रिमाइंडर आया 18। ठीक है। एक और था विद्यार्थीगण 9 का पावर 17 बटे में 15। देखिए तो सबका रिमाइंडर आया है 9। ठीक है, हो गया बना। एक और है, एक और क्या था? 5 की पावर 30 और बटे में 37। इसका आया है कितना? दीजिए। देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया ना कि यहाँ पर सर नीचे में जो है ना प्राइम नंबर हो गया। ये नीचे में क्या हो गया है? प्राइम नंबर। इसमें कॉमन रूल से नहीं बन सकता है, इसको हम कॉमन रूल से नहीं, हम बस ऐसे दिए थे कि आपको विद्यार्थीगण कॉमन रूल तभी लगेगा जब दोनों में कुछ कॉमन हो। जैसे 2 इसमें कॉमन है तो कॉमन रूल लगेगा, ये दोनों में 3 कॉमन है तो कॉमन रूल लगेगा, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो इसमें कॉमन रूल नहीं लगेगा। इसको बनाना चाहते हैं तो फिर 5 को तोड़ तोड़ के बनाना पड़ेगा, जो कि लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। पहले 5 का क्यों करिए 125 फिर 37 से भाग दीजिए फिर क्यों करिए, ऐसा करके बनेगा। लेकिन इतना लफड़ा वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं देता है, आपको सिंपल ही क्वेश्चन रहता है ऐसे। बताइए ये दोनों को बनाए कि नहीं बनाते हैं? देखिए देखिए विद्यार्थीगण पहला कोई हम बात कर रहे होंगे तो इसको क्या आप 4 को ऐसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 ना लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 क्या 4, 4 के पावर कितना था 68 और बट्टा में कितना था 34। पहला स्टेप हम लोग ऐसा ले लिया। अब 2 इससे गुना होगा तो ये 2 का पावर विद्यार्थीगण 2 से गुना होगा तो 8 दूनी का 16 के 6 हाथ में लगा 6 दूनी के 12 और 1 13। देखिए तो ये है 8 दूनी का 16 के 6 हाथ में लगा 12 1 13 और बट्टा में 34। बोलिए यहाँ तक संतुष्ट है? अरे है ना। अच्छा अगला स्टेप में हम क्या कर दिए, इसको कर दिए 2 का पावर 135 और गुणे कर दिए 2 1 बाहर निकाल दिए और नीचे में कर दिए विद्यार्थीगण 17 और गुणे 1 2 बाहर निकाल दिए। ये 2 को क्या कर लीजिए कॉमन। अब आपके पास क्वेश्चन जो बना 135 और बट्टा में कितना बच गया 17, ऐसा विद्यार्थीगण माहौल बना। अरे पूछ रहे हैं अब विद्यार्थीगण 16 से यदि हम इसमें भाग दे दें 16 से तो कितना बचेगा? तो 16 से हम चले गए भाग दे दें, क्योंकि हर में यदि प्राइम नंबर हो तो पावर को 1 कम से भाग दे सकते हैं। अरे दे दीजिए ना। तो बचेगा विद्यार्थीगण 2 का पावर 7 और बट्टे में 17। बोलिए यहाँ तक बातें हो गई थी। अब आप 2 के पावर 7 का बात करते हैं 128। क्या विद्यार्थीगण 16 में काट के जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं कि सर 1 कर देते हैं 4 2 का पावर 4 और 1 कर देते हैं 2 का पावर कितना 3 और भागा कर देते हैं 17। अरे ऐसा भी हो सकता है। अब विद्यार्थीगण जब 16 यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 16 और गुणे हो जाएगा ये 8 और बट्टा में हो जाएगा 17। ऐसा भी हो सकता है। इसको देंगे तो ये -1 और इसमें तो जाएगा नहीं तो ऊपर में हो जाएगा -8 और बट्टा में विद्यार्थीगण 17। अरे होगा। अब विद्यार्थीगण हम लोग क्या करते हैं ऐसा करके जितना लिया था उतना दे दीजिए। तो ऊपर से 2 लिए थे और नीचे से 2 दे दिए। तो एक्चुअल में ऊपर में विद्यार्थीगण हमारा हो गया -16 और नीचे में 17 दूनी 34। ऊपर माइनस है तो घटा कर रिमाइंडर देते हैं, तो घटाइएगा नीचे तो कितना रहा? तो यही 18 आपका रिमाइंडर है। बहुत तरीका हो सकता है, आप एक वहीं पर 2 के पावर 7 को तोड़ के ही दे सकते हैं जैसे आपको सुविधा लगे। तो ये विद्यार्थीगण कॉमन रूल का था। चलिए आगे बढ़े। अब आइए विद्यार्थीगण बाकी बना लीजिएगा। इसको भी कैसे करिएगा? 3 के पावर 2 पहले तोड़ लीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 और होल पावर विद्यार्थीगण 17 और बट्टा में क्या 15। 17 दूनी कॉमन ले लीजिएगा 3 बन जाएगा। चलिए जिन विद्यार्थियों को अभी आए हैं अब से समझ में पूरा बात आएगा ना। हम रिमाइंडर का कुछ स्पेशल 7 रूल पढ़ा है, तो 7 रूल को बढ़िया से घर में देखिएगा। अब आइए रिमाइंडर में एक विद्यार्थीगण छोटा सा बात छूटा है जिसमें हम लोग डिवाइडिंग रूल पहले पढ़ते हैं, तो हेडिंग दीजिएगा
डिवाइडिंग रूल्स ऑफ नंबर, ये बहुत जगहों पर आप लोग को काम आएगा, बहुत जगहों पर आप लोग को इसका यूज होगा, डिवाइडिंग रूल ऑफ नंबर। चलिए स्टार्ट करें, छोटा से स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 से विद्यार्थीगण सारा डिवाइडिंग रूल यहाँ पढ़ना है और बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन इससे बनेगा। चलिए 2 से, सभी लोग जान जाते हैं सभी सम संख्या 2 से क्या करता है, सभी सम। 2 से कटने के लिए बस शर्त यह है कि इवन होना चाहिए। 2 से कौन करता है, सभी सम संख्या। खत्म हो गया 2। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा 3 से, अगला हेडिंग दीजिएगा 3 से, फटाफट पढ़िए 3 से। जिस संख्या के अंकों का योग, आप लोग जान रहे होंगे सब, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटे, जिस संख्या के अंकों का योग क्या हो 3 से कटे। जैसे हम दे दे 3 7 2 9, बताइए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। हाँ, अब जोड़ेंगे नहीं, बचपन में जोड़ते थे, ऐसे करेंगे जैसे कि 3 7 2 और 9, हमको 3 से काटना है ना, तो इसे करेंगे। सुनिए, जोड़िएगा नहीं सर, 3 से कट गया, 7 2 9, 3 से कट गया और 3 से कट गया, मतलब हम लोग जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने में टाइम लगता है। 3 से मिला मिलाकर 3 3 से कटते जाए। जैसे कि हम पूछ दिया अटेंडम 3 8 5 3 2, ये 3 से कटा है कि नहीं, बस ये करना है, तो हम ऐसे करेंगे। देखिएगा कैसे हम जोड़ने नहीं लगेंगे। 3 से 3 कट गया, 8 5 8 2 10 और 5 15, और ये 3 से कटेगा, मतलब हम जोड़ नहीं रहेंगे। 3 3 से कटने वाला का जोड़ा लगा के काट देंगे। 9 आया, 6 आया, 3 आया तो कटेगा, तो कट रहा है। तो यह विद्यार्थीगण अंकों का योग 3 से कटे। चलिए 2 हो गया 4 से। अब यहां से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए 2 आप लोग जान रहे थे, चलिए हेडिंग देते रहिए और लिखते चलिए। 4 से वाला में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 11 तक पाएंगे, 12 तक पाएंगे ना, 12 तक आपको डिवाइडिंग रूल याद होना चाहिए। देखिएगा कितना ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में से आता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, दिया गया 8 5 x 3 2 7 y 8, कहेगा कि ये 88 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है 88 से, तो x प्लस y का मान क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन आज की एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। x यहाँ है और ये y यहाँ है, कह रहा है कि ये पूरा संख्या किससे कट रहा है 88 से, तो x और y की जगह जो होगा उसका मान बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन तभी बनेगा जब अभी जो बता रहे हैं 12 को डिवीजन रूल, उसको दिमाग में रखिएगा ना। तो डिवीजन रूल पर ही सब क्वेश्चन रहता है, एक एक करके सबको पढ़ा रहे हैं। चलिए 4 से लिखिए, लिखा जाए 4 का डिवीजन रूल। जिस संख्या के अंत में 4 का डिवीजन रूल ना, जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो, 4 का पढ़ा रहे हैं, जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो या अंत की 2 संख्या 4 से कटती हो, जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो या जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो या अंत की 2 संख्या 4 से कटती हो, अंत की 2 संख्या 4 से कटती हो, वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल अब देते चलते हैं, इसको समझिए। 4 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम यह है मेरे भाई कि यदि आपके पास 7 7 7 7 है और अंतिम में 2 जीरो है, तो समझ जाइएगा ये 4 से कटेगा। कोई भी संख्या हो अंतिम में 2 जीरो है, समझिए 4 से कटने वाला है। या यदि विद्यार्थीगण हमारे पास 8 9 7 9 और लास्ट में दे दे विद्यार्थीगण 36, यदि अंतिम 2 संख्या 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। यदि हम दे दे 1 1 7 7 और लास्ट में दे दे विद्यार्थीगण 48 और पूछे कि 4 से कटेगा, तो आप बोलिएगा बिल्कुल कटेगा, क्योंकि अंतिम 2। तो 4 से कटने का रूल यह है कि पूरा संख्या को जांचना नहीं होता है। 4 से कटने का रूल यह है कि पूरा संख्या को जांचना नहीं होता है। किस पर फोकस करेंगे, अंतिम 2 पर। जैसे विद्यार्थीगण ये फॉर एग्जांपल, ये विद्यार्थीगण एग्जांपल था जिसको आप उतार सकते हैं, अंतिम 2 पर फोकस करना है। 4 से कटने का नियम है अंतिम 2 पर, ये सभी संख्या 4 से कटेगी। ये विद्यार्थीगण सब संख्या 4 से क्या होगा, 4 से विद्यार्थीगण कटेगा, ये सभी संख्या 4 से। अब जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर दिया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा क्रिएट कर दिया कि ऊपर में दे दिया 9 7 9 8 और विद्यार्थीगण आपका 5 और भागा दे दिया विद्यार्थीगण होल पावर, ये होल पावर विद्यार्थीगण 13 और भागा दे दिया 4 का शेषफल क्या होगा, का विद्यार्थीगण आपसे पूछ दिया है शेष। अब क्या करेंगे ना सब विद्यार्थी, देखिए और विद्यार्थी क्या करेंगे जिनको ये पता नहीं रहेगा, वो 4 से इसमें भाग देने लगेंगे, 4 से पूरे पावर में बेस में भाग देंगे। लेकिन हमको पूरा में भाग देना ही नहीं है, हमको भाग देना है सिर्फ अंतिम कितना में 2। 4 का डिपेंड रूल होता है, अंतिम 2 को टारगेट करता है। 4 को किसी से मतलब नहीं, 4 को मतलब सिर्फ अंतिम 2 से है। यदि आपको ये सवाल मिला तो आप क्या करेंगे, सुनिए। 4 है तो सर ये हो जाएगा आपका 9 7 9 8 और 5 और भागा विद्यार्थीगण 4, तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल रहे होंगे, तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे ना तो सब में भाग नहीं देंगे, हम अंतिम 2 में भाग देंगे। तो सर 4 8 खत्म 1, तो ये प्लस 1 बचेगा। अब पूरा में भाग दीजिए और अंतिम 2 एक ही बात है। तो आप विद्यार्थीगण कहेंगे कि सर ऊपर में 1 बचा और होल पावर 13 डिवाइडिंग में 4, अर्थात 1 का पावर 13 एक ही बचेगा बट्टे में 4, अर्थात रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। तो बड़ी आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं जब आपको 4 का डिवाइडिंग रूल पता हो। तो 4 का डिवाइडिंग रूल बाकी से मतलब नहीं होता है, अंतिम 2 से मतलब रखता है, बाकी किसी से मतलब नहीं होता। यही चीज हम आपको ये पढ़ाए होंगे, याद करिए। इकाई अंक, इकाई अंक में हम बताए थे कि पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखना है, याद है। और ये भी बताए थे कि पावर यदि बहुत बड़ा हो अंतिम 2 अंक में भाग देना है, यही कारण था। समझ में आ रहा है ना, अंतिम पावर यदि बड़ा हो तो किसमें भाग देना है, अंतिम 2 अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा इसी में 25 से, 4 के बाद 25, 4 के बाद हाँ बाँचना होता है लेकिन लिखना है 25, लिखिएगा। जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो, जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो और अंत की 2 संख्या 25 से कटती हो, जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो और अंत की 2 संख्या 25 से कटती हो, तो वह पूरी संख्या 25 से कटेगी, तो वह पूरी संख्या 25 से कटेगी, तो वह पूरी संख्या 25 से कटेगी। समझे क्यों यहाँ लिखवाएं, क्यों लिखवाएं, क्योंकि 4 और 25 का जो रूल है वो सेम है। 4 और 25 का जो रूल है वो क्या है, सेम है। हम आपसे ये पूछते हैं कि बताइए 1 1 1 1 1 1 1 7 5 25 से कटा है कि नहीं, आप बिल्कुल कहिएगा कट रहा है।
25 और 4 एक ही रूल फॉलो करता है, अंतिम दो अंक। यदि 25 अंतिम दो को काट रहा है तो पूरा संख्या को 25 काटेगा। या विद्यार्थीगण 79979 और अंतिम में 2 जीरो दे दे तो भी ये 25 से कटेगा, ये 4 से भी कटेगा क्योंकि अंतिम में 2 जीरो है। तो ये दोनों नंबर जो है 25 से क्या होंगे, कटेंगे। ये दोनों नंबर जो है 25 से, ये दोनों नंबर 25 से ये विद्यार्थीगण कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 से लिखा जाए, एग्जाम्पल देते जाइएगा ना, ज्यादा समझ में आएगा। जिस संख्या के अंतिम अंक 5 वाला, समझ गया ना, 5 वाला सबको जान रहे हैं ना, लिखिएगा जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो 5 से कटेगी। जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो 5 से कटेगी। जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो 5 से कटेगी। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं ना है। 5 किसको काटता है, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। चलिए 6 से, ऐसी सम संख्या जो 3 से कटेगी, कटती हो, ऐसी सम संख्या, ऐसी हछोला, ऐसी सम संख्या जो 3 से कटती हो 6 से कटेगी। ऐसी सम संख्या जो 3 से कटती हो, ऐसी सम संख्या जो 3 से कटती हो 6 से कटेगी। अब देखिए 6 से कटने का पहला शर्त है कि उसको सम होना चाहिए। 6 से कटने का पहला शर्त क्या है, सम होना चाहिए। जैसे हम लोग देखे विद्यार्थीगण ऐसे 3 6 7 8 और विद्यार्थीगण 7, क्या ये 6 से कटेगा, तो हम बोल देंगे कि सर नहीं, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, जज्बे नहीं करेंगे, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, सर सम नहीं है, लास्ट में 7 हो गया, इवन नहीं है, नहीं कटेगा। 6 से कटने का पहला शर्त है कि सम होना चाहिए। जैसे ये विद्यार्थीगण 4 8 3, विद्यार्थीगण 6 और विद्यार्थीगण 6। अब बताइए सम है, आप देखते हैं 3 से कटा था कि नहीं। 4 3 8 4 12, 6 6 12 कट गया, तो ये विद्यार्थीगण 6 से कटेगा, 6 से ये आपका कटेगी। अब बताइए समझ में आया, पहला शर्त है सम होना और दूसरा शर्त है 3 से कटना। सम संख्या जो 3 से कटती हो, सम संख्या जो 3 से कटती हो, 9 4 5 3 8, 8 मत लिखिए, 4 और 8। अब कटत है, देखिए 3 से पहले देखिए सम है, अब 3 से कटते 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट गया, 8 4 12 कट जाएगा। ये भी संख्या जो है विद्यार्थीगण 6 से कटेगा। चलिए 7 से, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमको जांचना है कि कोई संख्या 7 से कटता है या नहीं। जैसे कि एक संख्या लिखे हैं, लिखवाएंगे अभी, रुकिएगा। हमको जांचना है कि ये 7 से कटता है कि नहीं। तो करना क्या है विद्यार्थीगण, इकाई अंक का दुगुना, किसका, इकाई, कोई भी संख्या हमको जांच करना है कि 7 से कटता है कि नहीं। तो करना क्या है कि इकाई अंक का दुगुना शेष में घटा देना है। जैसे कि यहाँ का इकाई अंक कितना है, इसका दुगुना 16, घटा दीजिए, इससे खत्म, इसको खत्म करिए। अब इकाई अंक का दुगुना, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। अरे बात समझ में आया है। फिर इकाई अंक का दुगुना, तो इसका दुगुना तो 0 हो जाएगा, तो ये विद्यार्थीगण 0 0, इसका दुगुना वही हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, तो बचेगा कितना, 1 6 1। फिर इकाई अंक का दुगुना, बाकी में घटाते, इसका दुगुना 2, बचा कितना 14। क्या 14 विद्यार्थीगण 7 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। यहीं पर 7 से कट रहा था, 7 दूनी 14 17 21, यानी यहीं पर आपको मिल गया कि 7 से। मतलब ये जो दुगुना करने का सिस्टम है, आप जब तक आपको ना दिखने लगे तब तक आप कर सकते हैं। जब तक आपको ना दिखने लगे तब तक आप, हो सकता है एक स्टेप में ही जान जाए, आप हो सकता है 2 स्टेप में जान जाए, हो सकता है 3 स्टेप। लास्ट वाला संख्या यदि 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। फिर से समझिए क्या करना है, इकाई अंक को हटा देना है, हटा दिए, उसका दुगुना बाकी में घटा देना है। फिर यदि ना पता चला तो फिर इकाई अंक हटा देना है और उसका दुगुना घटा देना है, फिर इकाई अंक, ऐसे करते करते यदि अंतिम संख्या जो बचा वो 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगा। हो सकता है आप यहीं पर जान जाए, हो सकता है लास्ट स्टेप में। तो पहले लिख लीजिए, यदि इकाई अंक का दुगुना, यदि इकाई अंक का दुगुना शेष संख्या में घटा दिया जाए और इसी प्रकार से बची संख्या, इकाई अंक का दुगुना शेष संख्या में घटा दिया जाए और इसी प्रकार से बची संख्या 7 से कटेगी। यदि इकाई अंक का दुगुना शेष संख्या में घटा दिया जाए और इसी प्रकार से बची संख्या, और इसी प्रकार का कि बार बार ना, और इसी प्रकार से बची संख्या यदि 7 से कट रही है और इस प्रकार से बची संख्या यदि 7 से कट रही है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, 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 पूरी संख्या 7 से कटेगी। एग्जांपल दे दीजिएगा, एक और एग्जांपल आपको देते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेटर का प्रयोग करके। जैसे हमको चेक करना था कि ये 7 से कट रहे हैं, वही सिंपल है ना, एकदम आसान है। ये 3 4 8 6, जैसे कि ये चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं, इसको हमको चेक करना है। देखिए बोर्ड पर ये 7 से कटेगा नहीं, तो तुरंत में ऐसे करेंगे। अच्छा सर इसको चेक करना है, 7 से कटेगा नहीं, 6 6 हटाएंगे, चौका 12 विद्यार्थी कट गया, यहाँ बचेगा विद्यार्थी, यहाँ बचेगा कितना, 5, यहाँ बचेगा कितना, 3। अभी भी सर बड़ा है, हाँ सॉरी जोड़ दिया ना 3, यहाँ पर बचेगा कितना, 3 क्या है, अभी भी पता नहीं चला, तो फिर से इसका दुगुना घटाइए, तो इसका दुगुना फिर हटाइए, तो 6 दूनी का 12 घटा दीजिए, तो सर यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2, एक 7 से कटा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगा। बड़ी आसान है, वो आपको तुरंत दिख जाएगा। कितना बार सर, अरे जब तक ना दिखे तब तक, जब तक ना दिखे तब तक क्या करना है,
इकाई अंक को हटा देना है और उसका दुगना घटा देना है, इकाई अंक को हटा देना है और दुगना घटा देना है। इस प्रकार से बची संख्या 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगा। अभी भी नहीं समझे? यदि 8 से वाला सीखना है तो मिलना पड़ेगा आप लोगों को कल 12 तक बताएंगे ना। चलिए कल का क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट और बताएंगे कि इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे दे रहे हैं क्या। हाँ, एक और बात विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम अभी जो फाउंडेशन पढ़ाते हैं, सुनिएगा, फाउंडेशन हर एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है। ये जो फाउंडेशन हम पढ़ा रहे हैं हर एग्जामिनेशन, एसएससी मेंस का आपको क्वेश्चन लाके दिखाइएगा, उस विद्यार्थी का नाम से बनेगा। फाउंडेशन सारे एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है, लेकिन आपके जान पहचान में या आपके विद्यार्थीगण कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जिनको छोटे मोटे एग्जामिनेशन का तैयारी करना हो, जैसे जीडी का, टीचर का, ग्रुप डी का, उनको हाई क्लास का मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, तो उनके लिए कल एक बैच स्टार्ट हो रहा है आर्य सगवाल 3 राइटर। क्योंकि हमारे देश में जो सबसे पुराना बुक आर्य सगवाल है और एग्जामिनेशन जो सेटिंग करता है ना छोटे मोटे एग्जामिनेशन का, वो आर्य सगवाल से ही सेटिंग करता है। तो कोशिश करेंगे कि वैसे विद्यार्थी जो छोटे मोटे एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं वो आर्य सगवाल को विद्यार्थीगण पकड़ बनाएंगे। याद रखिएगा, आर्य सगवाल को पढ़ के एसएससी नहीं निकल सकता है, आर्य सगवाल को पढ़ के बैंक पीओ नहीं निकाल सकते हैं। आर्य सगवाल किसके लिए जरूरी है? जैसे जीडी का दे रहे हैं, टीचर का तैयारी कर रहे हैं, डी का तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अरे होते हैं ना, उनके लिए आर्य सगवाल फायदा करेगा। लेकिन आर्य सगवाल से एसएससी नहीं निकल सकता है। लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होगा या अदर कोई होगा जो हाई लेवल का नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको छोटे सा एग्जामिनेशन जैसे कि ग्रुप डी का तैयारी करते हो, जीडी का तैयारी करते हो, टीचर का तैयारी करते हो, तो उनके लिए आर्य सगवाल रामबाण है। बात समझ में आ रहा है ना? तो वो आर्य सगवाल पढ़ सकते हैं। कल सुबह में 9 से 8 से 9 8 से 9 ना जी, कल सुबह में कितना 8 से 9 में आर्य सगवाल का बैच स्टार्ट हो रहा है। एकदम मिनिमम फीस रखा गया है, उसमें सेट वगैरह नहीं चलता है, बस सिर्फ बढ़ाएंगे विद थ्योरम। जैसे क्लास आपको पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन डीपली नहीं जाएंगे उसमें, उतना डीप नहीं जाएंगे जितना हम फाउंडेशन में डीप जाएंगे। और फाउंडेशन में इस जड़ी से लेकर फुंडी तक पहुंचते हैं, एकदम हाई लेवल क्वेश्चन विद्यार्थी आपको करवाएंगे। जितना एसएससी मेंस में पूछा उस सब इस बैच में हम करवाएंगे। ये बैच को पकड़ लेंगे तब तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं जो इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो छोटे मोटे एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बेटर है क्या आर्य सगवाल। तो कल हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 से 9 में आर्य सगवाल, जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। हाँ सब होगा, फाउंडेशन तो फाउंडेशन है, उसका कोई जवाब नहीं है। बार बार बोल रहे हैं फाउंडेशन तो फाउंडेशन है। चलिए